देखिए, हर किसी का सपना होता है बड़ी सी जगह पे नौकरी करने का। गूगल भी इसी में लिस्ट में शामिल है। एक्सपर्ट्स ने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताए हैं जो आपके इंटरव्यू की तैयारी जो है वो अच्छे से करवाएगा। देखिए, आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी है, रिज्यूमे भी काफ़ी शानदार है, हर सवाल का जवाब भी तैयार है, लेकिन इंटरव्यू के आखिर में जब एचआर आपसे पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। कोई पूछता है सैलरी कितनी होगी, छुट्टियां कितनी मिलने वाली हैं, लेकिन अगर आप यहाँ एक सही सवाल पूछ देंगे तो आपकी पूरी इमेज बदल सकती है, क्योंकि यही आखिरी के कुछ जो मिनट हैं वो ये बताते हैं कि आप सिर्फ नौकरी लेने आए हैं या फिर कंपनी की समस्या सुलझाकर अपना जो काम है, अपनी जो वैल्यू एसेट है वो क्रिएट करने आए हैं। ये टिप दी है फराह शारगी ने। देखिए, एक्सपर्ट जो हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में गूगल, उबर और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी कंपनियों में हायरिंग की है, तो उनका ये सारा जो इंटरव्यू था वो मनी कंट्रोल की साइट पर आया और हमने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए। उनका कहना है कि इंटरव्यू के अंत तक रिक्रूटर आपकी स्किल्स को काफ़ी हद तक समझ चुका होता है। उसके बाद वो ये देखता है कि आपकी सोच कैसी है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर विजन, आप काम को किस नज़रिए से देखते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल है वो कौन सा सवाल है जो आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बना सकता है। ये वीडियो काफ़ी उन लोगों के लिए हेल्प होने वाली है जो लोग एक्चुअली में बहुत बड़ी बड़ी जगह पे ट्राई कर रहे हैं जाने का। एक्सपर्ट फराह कहती हैं कि आप पूछ सकते हैं इस समय आपकी कंपनी या टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसे हल करने के लिए आप इस पोजीशन पर किसी को हायर कर रहे हैं। अब सोचिए ये सवाल कितना अलग है अपने आप में, क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या मिलने वाला है, बल्कि आप पूछ रहे हैं कि मैं आपकी समस्या कैसे हल कर सकता हूँ। ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और यही चीज़ रिक्रूटर को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी को इम्प्रेस करने गए हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करें, अपने बारे में बात करें तो कैसे चलेगा। इसके अलावा आप ये 3 सवाल भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये पूछ सकते हैं, अगर 1 साल बाद आपको लगे कि आप इस पोजीशन के लिए सही इंसान आपने चुना है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी। यानी आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी आपसे में असल में क्या चाहती है। दूसरा, आपकी टीम में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी तरह आप एक और एम्प्लॉय चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इससे आपको समझ आएगा कि कंपनी में अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों की खासियत क्या है, परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से हैं अगर मैं अकाउंट्स की भाषा में कहूँ। और तीसरा, इस जॉब का कौन सा हिस्सा है जिसे लोग अक्सर कम आंकते हैं। ये सवाल आपको उस रोल की असली चैलेंजेस समझने में मदद करने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरव्यू सिर्फ कंपनी का आपको जज करने का मौका नहीं है, ये आपका भी मौका है अपना एक इम्प्रेशन छोड़ने का, साथ ही में समझने का कि क्या ये कंपनी आपके लिए सही है या नहीं है, क्या यहाँ आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अच्छी नौकरी सिर्फ सैलरी से नहीं आंकी जाती। प्लीज़ ये चीज़ें मत सोचिए कि सैलरी अच्छी है तो नौकरी भी अच्छी होगी। अच्छी नौकरी वो होती है जहाँ आपकी स्किल्स की सही जगह इस्तेमाल की जाए। और अगली बार इंटरव्यू में जब आपसे एचआर पूछे कि एनी क्वेश्चंस यू हैव, तो आप चुप मत बैठिएगा, आप फराह की सलाह मानिएगा और एक ऐसा सवाल पूछिएगा जो दिखाए कि आप सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए उस कंपनी में जाना चाहते हैं। आपको पहले भी बताया था कि ये जो रिपोर्ट है वो मनी कंट्रोल की तरफ से आई थी, तो हम बस आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं आपसे, ताकि जब आप अगली बार इंटरव्यू में जाएं तो वो इंटरव्यू आप क्रैक करके आएँ और लोगों को कहें कि यस, मुझे नौकरी मिल गई है।